आज हम बनाएंगे इतना ज़्यादा स्वादिष्ट ऐसा आम का अचार जो झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो बेसिकली इस आम को अचार को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो सबसे पहले अभी बाज़ार में बहुत ही मस्त कच्ची कच्ची कैरियाँ आ रही है, उनको धोकर पहुँच कर मैंने साइड में रख दिया। इसका बनाते हैं मस्त मसाला। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ली है 2 चम्मच के करीब सौंफ और यहाँ पे लेना है हमें 2 ही चम्मच के करीब साबुत धनिया। ट्रस्ट भी साबुत धनिया से बहुत अच्छा स्वाद आता है अचार में। 1 चम्मच भर के ली है मैंने यहाँ पे राई और 1 ही चम्मच लिया है मैंने ज़ीरा और उसके बाद 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे लिया है मेथी दाना। तो इन सब मसालों को अच्छे से हमें ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने से एक तो इनके अंदर जो नमी है वो ख़त्म हो जाती है, जिससे हमारा अचार है वो लंबे समय तक चलता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और एक ना ड्राई रोस्ट करने पर इनका स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए ज़्यादा ड्राई रोस्ट ना करें, नहीं तो इनका कलर भी बदल जाएगा और इनका स्वाद भी थोड़ा कड़वा आने लग जाएगा। जब इनमें से भीनी भीनी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो गैस बंद कर दें और उसके बाद आप इसे बंद गैस पर भी चलाएं, क्योंकि जो हमारे मसाले हैं गर्म होते हैं और जो पैन होता है वो भी गर्म होता है, जिससे भी कलर जल्दी चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर इसे चलाते चलाते यहाँ पे 2 से ढाई मिनट हो गए हैं। तो अब ना मैंने यहाँ पे हमारे जो मसाले हैं उनमें से हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो गई है, तो गैस ऑफ कर दिया और बंद गैस में मैं इसे चला रही हूँ ताकि हमारा ज़्यादा कलर इसका चेंज ना हो। तो बस इन्हें अब हम रख देते हैं साइड में। और दूसरी तरफ हमारी जो कच्ची कैरी है जिनको हमें पोंछ कर मैंने पंखे के नीचे रख दिया था, ताकि थोड़ी बहुत अगर पानी लगा हुआ भी रह जाए थोड़ा सा भी तो वो भी यहाँ पे सूख जाए। कैरी हमारी प्रॉपर अच्छे से सूख गई है। कैरी का अचार बनाते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल भी गीलापन ना रहे, बिल्कुल भी कहीं पर पानी ना रहे, अचार जल्दी ख़राब होता है। तो बस इस जो कैरी है उसकी गुठली को छोड़कर जितना भी एक्स्ट्रा हिस्सा है वो सारा हमें यहाँ पे निकाल लेना है। ट्रस्ट मी, इस आम के अचार में आपको सिर्फ 10 मिनट से भी कम समय लगने वाला है। इतना जल्दी आम का अचार बनकर तैयार हो जाता है और उसके साथ साथ आप बनाकर इसे सीधा खा भी सकते हैं, मतलब ना धूप दिखाना ना इसे ऐसे है कि इसको बनने में 5 से 6 दिन लगेंगे, 5-6 दिन बाद आप इसे खा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसे बनाकर हाथों हाथ भी पूड़ी अचार पराठा चावल के साथ खा सकते हैं। तो बस सारी की सारी जो कैरियाँ हैं उन कैरियों की गुठली को छोड़कर सारा का सारा हिस्सा कटकर मैंने यहाँ पे प्लेट में ऐड कर दिया है। तो अब ना हम यहाँ पे शुरू करते हैं आगे का प्रोसेस। मिक्सी के जार में थोड़े थोड़े हमारे जो है टुकड़े डालकर मैंने यहाँ पे इसके दरदरा सा यहाँ पे इसको पीस लिया है, मतलब ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं रखने, ना ज़्यादा बारीक पीसना है। यहाँ पे पल्स मोड पर मैंने 2-2 सेकंड चलाकर इसे दरदरा सा, आपके पास अगर हैंड बीटर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे मिक्सी हो तो आप पल्स मोड पर चलाएं। ज़्यादा फाइन नहीं करना, नहीं तो हमारी जो कैरियाँ हैं वो पानी छोड़ देगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हल्का दरदरा सा यहाँ पे, जैसे हम इसको छोटे छोटे पीसेस नहीं करते बस वैसे ही हमें यहाँ पे पल्स मोड में चलाना है। तो 3 से 4 छोटे वाले मिक्सी के जार में 3 से 4 बेंच में हमारी जो आम की कैरियाँ हैं उसका यहाँ पे जो दरदरे से टुकड़े हैं वो बनकर तैयार है। तो दूसरी तरफ मैंने मसाले को ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि गरम मसाला सीधा मिक्सी के जार में नहीं डालते। तो मसाला ठंडा हो गया तो उसको भी दरदरा सा हमें यहाँ पे पीस लेना है। ज़्यादा महीन कभी भी अचार का मसाला नहीं पीसना चाहिए, क्योंकि अगर आप ना अचार का मसाला महीन पीसते हैं एक तो वो अचार में तले में जाकर बैठ जाए, कैरियों में लगता भी नहीं है, तले में जाकर बैठ जाता है और उसका स्वाद इतना अच्छा नहीं आता। और मसाला पीसने के बाद एक पैन में मैं यहाँ पे सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख रही हूँ। सरसों का तेल हमारा गर्म हो रहा है, तब तक हम दूसरा प्रोसेस कर लेते हैं। हमारे जो कैरी के टुकड़े हैं उसमें डालते हैं अभी पिसा हुआ मस्त मसाला, उसमें डालते हैं 1/4 चम्मच के करीब हम यहाँ पर हींग, और 1 चम्मच भरकर हमें डालना है लाल मिर्च का पाउडर, और 1 ही चम्मच डालना है हमें यहाँ पे चिली फ्लेक्स कूटी हुई लाल मिर्च, और उसके बाद डालना है लगभग 1.5 से 2 चम्मच के करीब हमें यहाँ पे नमक, और उसके बाद डालना है हमें यहाँ पे आधा चम्मच के करीब हल्दी का पाउडर, और उसके बाद डालना है हमें आधा ही चम्मच के करीब यहाँ पे कलौंजी। तो सबसे पहले तो इन सब सूखे मसालों को हमें यहाँ पे मिक्स कर लेना है, क्योंकि मसाले जितने अच्छे से जो हमारी कैरी है उसके साथ मिक्स होंगे उतना ही ज़्यादा उभर कर हमारा जो अचार है उसका स्वाद आएगा। तो जितने भी मसाले हमने डाले हैं, नमक, मिर्ची, यहाँ पे हल्दी, सूखा हुआ मसाला जो हमने दरदरा पीसा था, अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। मैं नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ। दूसरी तरफ हमने जो तेल गर्म होने
के लिए रखा था वो तेल भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया, उसमें से एकदम भाप निकल रही है। उसको हल्का सा ठंडा कर लिया, उसके बाद सीधा हमें डाल देना है इस अचार में और गर्मा गर्म तेल को अचार में डालने के बाद फटाफट से हमें मिक्स करना है। ट्रस्ट में ये वाला इंस्टेंट आम का अचार आप बनाकर ट्राई करें, आपके घर के सब लोग जैसे ही अचार ख़त्म होगा ना आपको डिमांड करेंगे कि नहीं हमें तो वापस वही वाला अचार चाहिए। इतना स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा, जो भी लोग खट्टे के शौकीन हैं ज़रूर ट्राई करें। और अब ना हम यहाँ पे अचार को लंबा स्टोर करने के लिए यहाँ पे दालचीनी का टुकड़ा लिया है, उसको अच्छे से गर्म करके यहाँ पे उसमें थोड़ी सी हींग डालकर जो जिस भी डब्बे में अचार स्टोर करना हो उसमें अच्छा सा धुआं लगा ले। जैसे इसमें धुआं लगता जाएगा, इसमें अगर कोई बैक्टीरिया हो या फिर हल्का सा इसमें अगर कोई सीलन हो तो वो सारी ख़त्म हो जाएगी और हमारा अचार बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो बस अच्छे से धुआं लगा लेना और उसके अंदर से अभी भी धुआं निकल रहा है, आप देख सकते हैं इतना अच्छे से मैंने धुआं लगाया है। तो अब ना टाइम आ गया कि हमारा जो इंस्टेंट बना हुआ अचार है उसको इस डब्बे में यहाँ पे पैक करने का। तो आप प्लास्टिक का जार ले सकते हैं या फिर कांच का जार ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्लास्टिक कांच का दोनों ही जार का यूज़ करती रहती हूँ अचार बनाने के लिए। तो आज मैं यहाँ पे प्लास्टिक के जार में धुएं लगाकर इसमें स्टोर करके रखूँगी। ट्रस्ट में अगर आप अचार को सही तरीके से स्टोर करते हैं, उसको लेते टाइम भी कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, कुछ बातें जैसे जब भी अचार को आप लें तो आप ना एक तो उसके ढक्कन को जब भी हाथ से खोलें तो आपके हाथ आटे के रोटी के नहीं होने चाहिए और जिस भी चम्मच से आप अचार निकालें वो चम्मच हमेशा साफ़ होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। कुछ बातों का ध्यान रखें और एयर टाइट कंटेनर में अचार डालकर रखें जिससे अचार लंबे समय तक चलता है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जिससे अचार हमारा ख़राब नहीं होता। कुछ लापरवाहियों की वजह से ही हमारा अचार प्रॉपर ख़राब हो जाता है, उसमें फफूंद लग जाती है, वो खाने लायक नहीं रहता। इसलिए छोटी छोटी बातों का जब आप ध्यान रखेंगे तो आपका भी अचार मेरी तरह बहुत लंबा स्टोर करके रख चलने वाला है। आप चाहें तो इसे एकदम एयर टाइट करके फ्रीज में भी रख सकते हैं, जब भी खाने का मन करे थोड़ा सा निकालें और बस खाएं। देखा बातों ही बातों में हमारा अचार भी बन गया और पता ही नहीं चला। और इस अचार की खास बात यह है कि इसको धूप दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस इस अचार को थोड़ा सा मैं खुद हाथों हाथ टेस्ट करके देखना चाहूँगी कि आखिरकार बना कैसा है। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी इस टाइम पर कि मैं क्या बताऊँ। तो जैसे ही ये पहला बाइट मैंने मुँह में लिया ना, ट्रस्ट मी मुँह में ऐसे पानी आ गया देखते ही, और इतना स्वादिष्ट था। आप भी बनाकर ज़रूर से ट्राई करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।